हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ली जाएगी रिटायर्ड शिक्षकों की मदद, 1 साल की संविदा और 2500 रुपये। राज्य कर्मियों को भी दिवाली से पहले डीए और बोनस देने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार कर रहा वित्त विभाग। ऐतिहासिक फैसला, गर्भपात के मामलों में महिला की मर्जी चलेगी। 5 प्राइमरी स्कूल 5 स्टार श्रेणी के, शिक्षिका अवकाश पर बच्चे स्कूल लौटे। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण का नहीं है कोई नियम। गैर हाजिर मिले 3 एआरपी व 2 शिक्षक, कार्रवाई के लिए बीएसए को भेजा पत्र। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इस समय यह यूट्यूब चैनल पर परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ली जाएगी रिटायर्ड शिक्षकों की मदद, 1 साल की संविदा और 2500 रुपये। परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रिटायर्ड शिक्षकों की मदद ली जाएगी। उन्हें मेंटर बनाते हुए रिटायर्ड शिक्षकों का एक शिक्षक साथी समूह बनाया जाएगा। इन्हें 25,000 रुपये मोबिलिटी भत्ता दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजयकांत आनंद ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि बीते दिनों नई दिल्ली में हुई एक बैठक में शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक रिटायर्ड शिक्षकों की मदद लेने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत रिटायर्ड शिक्षकों से शिक्षक साथियों का एक समूह बनाया जाएगा जो स्कूलों के सहयोगात्मक प्रशिक्षण और लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों में सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मिलेंगे 2500 रुपये प्रतिमाह। यह शिक्षक साथी और कोई भी काम नहीं करेंगे। इस काम के लिए इन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से मोबिलिटी भत्ता दिया जाएगा। अन्य किसी प्रकार का कोई भत्ता या मानदेय देय नहीं होगा। प्रेरणा ऐप की रिपोर्ट के आधार पर ही भत्ता देय होगा। इन शिक्षक साथियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और हर वर्ष परफॉर्मेंस के आधार पर इनका नवीनीकरण किया जाएगा। इन शिक्षक साथियों को न्यूनतम 30 स्कूलों का ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविजन प्रेरणा ऐप के माध्यम से करना होगा और इसकी रिपोर्ट जिला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से बीआरसी और डाइट प्राचार्य को भेजी जाए। कैसे होगा चयन? शिक्षक साथी के चयन के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्रधान अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष तक शिक्षण अनुभव रखने वाले रिटायर्ड शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। रिटायर होने से 70 वर्ष की आयु तक आवेदन किया जा सकेगा। राज्य और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। हर ब्लॉक या नगर क्षेत्र में चयन की अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। सभी योग्य शिक्षक आवेदनकर्ताओं को शामिल किया जा सकता है। जनपदीय चयन समिति द्वारा आवश्यकता आधारित ब्लॉकों का आवंटन किया जाएगा। राज्य कर्मियों को भी दिवाली से पहले डीए और बोनस देने की तैयारी, प्रस्ताव तैयार कर रहा है वित्त विभाग। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि की केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही राज्य कर्मियों को भी डीए बढ़ोतरी का लाभ जल्द मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार दीपावली से पहले बोनस के साथ बड़ी दर से डीए देने का आदेश जारी कर देगी। यदि सरकार बड़े डीए का लाभ दीपावली से पहले देना चाहेगी तो उसे अक्टूबर का वेतन दीपावली यानी कि 24 अक्टूबर से पहले देने का आदेश करना पड़ेगा। बोनस संभव। इसी के साथ यदि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा कर दी तो राज्य कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए के साथ बोनस का तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो अब तक 34% की दर से दिया जा रहा है उसमें 4% वृद्धि करते हुए 38% की दर से देने का आदेश बुधवार को जारी किया गया था। लाभ जुलाई से मिलना है। यूपी में पूरी तैयारी। केंद्र सरकार की घोषणा के साथ यूपी में भी वित्त विभाग ने डीए में 4% वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है ताकि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीए के संबंध में प्रस्ताव मांगे तो फाइल तत्काल प्रस्तुत की जा सके। राज्य सरकार यदि बढ़े हुए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का लाभ दीपावली से पहले देना चाहेगी तो उसे अक्टूबर का वेतन समय से पहले देने का आदेश जारी करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर के वेतन से संबंधित बिल तैयार कर आगे बढ़ाए जा चुके हैं। 1,000 करोड़ का भार। डीए और डीआर बढ़ने से राज्य के खजाने पर करीब 1,000 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त भार आएगा। करीब 10 लाख राज्यकर्मी, 8 लाख शिक्षकों के साथ ही 12 लाख पेंशनरों को डीए डीआर वृद्धि का लाभ मिलेगा। दिखाया था बड़ा दिल। मुख्यमंत्री ने 2020 में दीपावली से पहले 14.82 लाख राज्यकर्मियों को बोनस देकर बड़ा दिल दिखाया था। वर्ष 2021 में भी दिवाली से पहले बोनस का आदेश जारी कर दिया था। दूसरी तरफ प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों को नजरें भी बोनस की घोषणा पर टिकी हुई हैं। ऐतिहासिक फैसला। गर्भपात के मामलों में महिला की मर्जी चलेगी। गर्भपात में अब महिलाओं की मर्जी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है। चाहे महिला विवाहित हो या अविवाहित, वह गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है। लिव इन रिलेशनशिप से गर्भधारण करने वाली महिला भी गर्भपात की हकदार है। कोर्ट ने कहा गर्भ का चिकित्सीय समापन एमटीपी अधिनियम के दायरे से अविवाहित महिलाओं को बाहर रखना असंवैधानिक है। विवाहिताएं भी हो सकती हैं पति के दुष्कर्म का शिकार। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एएस बोपन्ना और जेपी पारदीवाला की पीठ ने भी कहा कि शादीशुदा महिलाएं भी पति के जबरन संबंध का शिकार हो सकती हैं। ऐसे में बलात्कार के अपराध की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाए ताकि एमटीपी अधिनियम का असली मकसद पूरा हो
गरिमा पर हमला फैसले में कोर्ट ने कहा कि गर्भ महिला के शरीर में पलता है, इससे कई परेशानियां होती हैं, जिससे कमरे में दर्द, कमजोरी आदि, इसलिए इसे समाप्त करने का फैसला महिला से ही जुड़ा है। यदि सरकार उसे अवांछित गर्भ को रखने के लिए मजबूर करती है या उसकी गरिमा पर हमला है, उसके सामाजिक जीवन पर इसका गहरा असर पड़ता है। भेदभाव नहीं रख सकती। पीठ ने कहा, कानून के हिसाब से व्याख्या की जाए तो यह विवाहिता पर लागू होता है। इसका मतलब अविवाहित महिलाएं यौन गतिविधियों में शामिल नहीं होती। यह संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। इस प्रकार भेदभाव नहीं रख सकते। महिलाओं को इन अधिकारों का मुक्त प्रयोग करने की आज़ादी होनी चाहिए। प्रजननात्मक स्वायत्तता अविवाहिता को भी वही हक देती है जो विवाहित महिला को है। पहचान उजागर ना करें। कोर्ट ने कहा कि यौन हमले की शिकार नाबालिग की पहचान डॉक्टर और पुलिस रिपोर्ट के लिए न बताएं। एमटीपी के तहत आई नाबालिग की पहचान का खुलासा करना जरूरी नहीं। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 19 में यह जरूरी है, लेकिन हम इस जरूरत को समाप्त कर रहे हैं। नाबालिग के सामने पूरा जीवन होता है। 25 वर्षीय अविवाहिता की याचिका पर फैसला। पीठ ने यह फैसला 25 वर्षीय अविवाहिता की अर्जी पर दिया। महिला ने 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत मांगी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को इसकी अर्जी खारिज कर दी थी। महिला सहमति से संबंध के चलते गर्भवती हुई थी। 5 प्राइमरी स्कूल 5 स्टार श्रेणी के कलेक्ट्रेट में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने शिक्षकों प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। लखनऊ कार्यालय संवाददाता ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को चमकाने वाले प्रधानाध्यापक, शिक्षक और ग्राम प्रधानों को गुरुवार को कलेक्ट्रेट में डीएम ने सम्मानित किया। जिले के 5 प्राइमरी स्कूल 5 स्टार श्रेणी के लिए चयनित किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में शौचालय, पेयजल, सौंदर्यीकरण, साफ सफाई समेत 19 बिंदु तय किए थे। सम्मान पाने वाले में शहर के 47 स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और प्रधान शामिल हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत लखनऊ के 5 प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने ग्राम प्रधान की मदद से स्कूलों को कॉन्वेंट की तर्ज पर संवारा है। इसके लिए प्राथमिक स्कूल अनौरा, कबीरपुर, मल्लीपुर, मटेरा और पतौजा के प्रधानाध्यापक और प्रधान को सम्मानित किया गया। 4 स्टार रैंकिंग पाने वाले 39 स्कूलों को सब कैटेगरी और 8 स्कूलों को ओवरऑल कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया। बीईओ गोसाईगंज रामराज को ब्लॉक में कायाकल्प पर अच्छा कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। शिक्षिका अवकाश पर बच्चे स्कूल लौटे। ककोरी के भरोसा कंपोजिट स्कूलों में गुरुवार को अच्छी संख्या में बच्चे पढ़ने पहुंचे। शिक्षिका अवकाश पर बच्चे स्कूल लौटे। लखनऊ ककोरी ब्लॉक के भरोसा कंपोजिट स्कूल में उग्र व्यवहार व उत्पात करने वाली सहायक अध्यापिका 3 दिन के चिकित्सीय अवकाश पर चली गई हैं। शिक्षिका की छुट्टी पर जाने से पहले ही दिन गुरुवार को 51 बच्चों की संख्या बढ़ गई। बच्चों, शिक्षकों व अन्य ने राहत की सांस ली। शांतिपूर्ण माहौल रहा। बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षकों ने घर घर जाकर अभिभावकों से बच्चे भेजने की अपील की। शिक्षिका के उत्पात व सहकर्मी के साथ मारपीट, तोड़फोड़ और बच्चों को कक्षा में बंद करने की घटना से सहमे 200 बच्चों ने 15 दिन से स्कूल आना बंद कर दिया था। नाराज 150 से अधिक अभिभावकों ने बुधवार को स्कूल का घेराव कर विरोध जताया था, जिसके बाद प्रधानाध्यापक ने अभिभावक, सहयोगियों और शिक्षकों और सरपंच के साथ बीएसए से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी। बीएसए ने स्कूल का निरीक्षण कर शिक्षक और बच्चे के बयान लिए थे। लखनऊ शिक्षा मित्रों को न तो स्थानांतरण हो सकता है, न ही उनके मृतक आश्रित को नौकरी दी जा सकती है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजयकिरण आनंद ने इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि शिक्षा मित्र का पद संविदा का होता है और संविदा कर्मियों के आश्रितों को मृतक आश्रित श्रेणी में नियुक्त करने का कोई नियम या शासनादेश नहीं है। एक आईजीआरएस शिकायत का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि चूंकि यहाँ पर संविदा का है, इसलिए मृतक आश्रित की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। महाराजगंज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्य अभिजीत सिंह ने सोमवार को मिठौरा बीआरसी में निपुण भारत मिशन के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। 3 एआरपी और 2 शिक्षिका अनुपस्थित मिले। कार्रवाई के लिए बीएसए को पत्र भेजा गया। डाइट प्रचार सुबह बीआरसी पहुंचे तो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन शैलेंद्र गुप्ता, आलोक सिंह व विनोद कुमार यादव तथा शिक्षिका कंचन श्रीवास्तव व कालिंदी मिश्रा अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों से कहा कि वह निपुण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक पहल करना व कालिंदी मिश्रा सुनिश्चित करें। कुछ शिक्षकों से डिकोडिंग, प्रिंट चेतना, ध्वनि जागरूकता के बारे में जानकारी ली। संतोषजनक उत्तर देने पर उन्होंने नाराजगी जताई। सभी से लक्ष्य को हासिल किए जाने की दिशा में सार्थक पहल करने को कहा। प्रवक्ता अर्जुन शाही, सुनील कुमार भारती, दीप नारायण एवं विजय गुप्ता और मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।